बैतुल्लाह को खुदवाने की कोशिश। फिर क्या हुआ इस शख्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपको हाफिज़ अबू बकर अवान यूट्यूब पर खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती किस्म की वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में ज़हूर से 1000 साल बेशतर यमन का बादशाह तोबा खमीरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शान और शौकत शाही देखकर मखलूक के खुदा चारों तरफ नज़ारों को देखने को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो इसने तहकीक के बाद बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा इसके पास किसी को बैठने की भी हिम्मत न रही। इस मर्ज़ का इलाज किया गया मगर इफ़ाक़ा न हुआ। शाम के वक़्त बादशाही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देखकर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदा में काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और साथ ही अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी रुमाल जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही उलमा ने, जो कुतुब समाविया के आलम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा और किंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं, इनके मुताबिक इस सरज़मीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी ना कभी इनकी ज्योतियों की खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। हाफिज़ अबू बकर अवान यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।